ऑडिटिंग में हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम क्या है? वॉचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ये हकीकत में अगर देखोगे तो 3 चैप्टर है। इसका नोट भी तुम देख रहे हो मोटा है, इसी के लिए मोटा हुआ। 24 पेज का नोट्स का मतलब क्या है? एक है वॉचिंग, एक है वेरिफिकेशन और एक क्या है तुम्हारा वैल्यूएशन। एक्चुअली वो 3 चैप्टर है। यूनिट जो तुम लोग को बनाई ना सीओ में, वो 3 चैप्टर मिलाकर एक यूनिट है। तो हम लोग को भी लास्ट टाइम एक ही चैप्टर मान के पढ़ाई करनी होगा उसका। 3 चैप्टर बोल के फायदा है नहीं है इसका। वॉचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। वॉचिंग अभी जब पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिट। देखो पहले लाइन में क्या लिखा? वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिट। इसका मतलब तुम्हारा क्या है ना, इसका मतलब दिखा दे रहे। जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू परचेज। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 वर्ड का हम मतलब बता, हम तुम लोग को बार बार क्या बोला था? ऑडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैसे प्रैक्टिकली 3 चीज इस्तेमाल होता है वही चीज खाली बताने का कोशिश कर रहे तुम लोग को। ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद तुम क्या बनाओगे? पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में यहाँ पर मान लो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? सैलरी लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है। उसके बाद बताओ तार इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये सब खर्चा हुआ। इसमें एक खर्चा होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। एक खर्चा तुम्हारा क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन। कभी तुमको इनकम साइड में तुम्हारा क्या होगा? डिविडेंड तुमको मिलेगा, डिविडेंड रिसीव। उसके बाद कितना बार तुमको इंटरेस्ट मिलता है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत बार तुम एफडी वगैरह किए तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? इनकम। तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये सब तुम्हारे क्या, कुछ इनकम हो गया, कुछ खर्चा हो गया। उसी तरीका से तुम क्या बनाते हो? बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट में यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब लिखते हो तुम आइटम। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो वो आज का डेट में बहुत बड़ा चीज़ है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री बोल रहे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। जिसको इन्वेंट्री बोलते थे तुम्हारा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा बैंक लोन, बैंक लोन हो गया। मान लो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? डिवेंचर हो गया, क्रेडिटर हो गया। इधर पर क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जितना आइटम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तुमको एज एन ऑडिटर तुमको क्या करना है बोलो? चेक करना है। इधर देखो, एज एन ऑडिटर तुमको क्या करना है बोलो? चेक करना है। क्या वो लोग जो मैनेजमेंट, ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट क्या ऑडिटर का काम है बनाना? ये जो ऑडिटर होगा, ये तुम्हारे कोई ना कोई कंपनी का बना हुआ होगा। ये जो तुम्हारा बना हुआ है, मान लो एक्स वाई जेड कंपनी के ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बना हुआ है। एक्स वाई जेड कंपनी ऑडिटर को क्या करेगा बोलो? ये अपॉइंट किया। तो ऑडिटर को अपॉइंट किया क्या? इसका बनाने के लिए। ऑडिटर का काम बनाना नहीं, ऑडिटर का काम इसको ऑडिट करना, चेक करना। इसका बनाने का जिम्मेदारी, ये बनाने का जिम्मेदारी किसका बोलो? मैनेजमेंट का। हम लोग क्या लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं बोलो? मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट में भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है TCWG। हम लोग कौन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? TCWG, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। इसका मतलब, हाँ, ये मेरा बनाए हुआ व्हाट्सएप वाला शॉर्ट फॉर्म नहीं है बैठो KKRH क्या कर रहे हो, वो वाला शॉर्ट फॉर्म नहीं है KKRH वाला। ये वाला TCWG है, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। दोज चार्ज मतलब ये लोग ना लफ्ज, अब ये लोग ना जो एज तुम लोग पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऐसे स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग, वहां पर वो लोग लफ्ज मैनेजमेंट भी नहीं बोल रहा, डायरेक्टर भी नहीं बोल रहा। अब उसका बोलने का ये काम करने के लिए जिसको तुम इंचार्ज बनाए, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, ये चीज को करने के लिए जिसको चार्ज किए, तो बनाने की जिम्मेदारी किसका बोलो? वो आदमी का। तो दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, मान लो यहाँ पर कौन होगा बोलो? अकाउंटेंट होगा, जिसका जिम्मेदारी तुम्हारा क्या है? इसको बनाने इसका जिम्मेदारी है।
तो कुछ भी अगर ऑडिटर को पूछना होगा तो किससे पूछेगा? अकाउंटेंट से पूछेगा। अकाउंटेंट से क्या पूछेगा बोला था? अकाउंटेंट से पूछेगा कि आप जो यहाँ पर परचेज लिखे हैं 40,50,986 रुपया, ये जो आप ऐसा वैल्यू लिखे हैं, ये वैल्यू कहाँ से आया? तो अकाउंटेंट तुमको क्या बोलेगा? अच्छा रुकिए, मेरा पास सब बिल है, हम आपको सब बिल का कॉपी क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ये जो 46,50,986 रुपये आया है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा हुआ है 15,11,475 रुपया का ओपनिंग स्टॉक। तो ऑडिटर का काम क्या है? ये अकाउंटेंट से पूछेगा या मैनेजमेंट से पूछेगा कि आपके पास 15,11,000 जो 475 रुपये आप जो ओपनिंग स्टॉक लिखे, वो किसके बेसिस में लिखे है? तो फिर ये तुमको अकाउंटेंट बोलेगा अच्छा ठीक है, हम आपको इसका बदले में क्या दे रहे हैं? हम तुम लोग पढ़े भी हो कॉस्टिंग में स्टॉक लेजर, जो फीफो लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, वो इस आइटम को क्या बना के रखा होगा? वो स्टॉक लेजर एक तो खाता होगा जिसमें सब एंट्री होगा, फला आइटम इतना है, इतना बिक्री हुआ, इतना बचा, तो जितना बचा सबको क्या किया होगा? ऐड किया होगा। ऐड करने के बाद क्या निकला? 15,11,475 रुपये। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक का पैसा कहाँ से आया? तुम्हारे स्टॉक का लेजर से आया। तो स्टॉक लेजर जो बनाया, ये किसको उठा के दे देगा बोला? ऑडिटर को। जो मैनेजमेंट है, ये खाता उठा के उसको क्या करेगा? दे देगा। अब ये खाता लेने के बाद, ऑडिटर क्या करेगा? इसको वो चेक करेगा। क्या करेगा बोला? वॉचिंग करेगा, उसका वेरिफिकेशन करेगा, उसका वैल्यूएशन करेगा कि ये जो स्टॉक का लेजर में जो बना हुआ स्टॉक है, मान लो उसमें स्टॉक लिखा हुआ 1,10,000, बहुत सारा एक आइटम तो होगा नहीं, बहुत सारा आइटम होगा कंपनी के पास स्टॉक में, तो बहुत सारा आइटम मिलाकर 15,11,000 हुआ। तो ऑडिटर का काम क्या है? उस सब आइटम को टोटल मारेगा, रुपीस टोटल मारा, हाँ 15,11,475 आया। तो ऑडिटर बोलेगा हाँ चलो अकाउंटेंट भाई साहब, जो 15,11,000 लिखे फॉल्स नहीं लिखे, फ्रॉड नहीं किए, फॉल्स नहीं किए, फ्रॉड नहीं किए, उसका कहीं ना कहीं से सबूत, एविडेंस मौजूद है। लेकिन ऑडिटर का काम भाई खाली ऐड करना काम नहीं है उसका। उसका मेन काम क्या बोलो? वॉचिंग भी उसका काम है। उसका काम फिर क्या है तुम्हारा? वेरिफिकेशन करना। उसका काम क्या बोलो? वैल्यूएशन भी करना। तो क्या करेगा बोलो? जैसे ओपनिंग स्टॉक का चेक करेगा, वैसे वो क्लोजिंग स्टॉक का भी क्या करेगा? उसका भी स्टॉक लेजर मांगेगा। उसका भी क्या मांगेगा बोलो? उसका भी स्टॉक लेजर मांगेगा। अब ओपनिंग स्टॉक तो वो चेक कर सकता नहीं है जाकर, क्योंकि तो 1 साल गुजर गया और वो सामान कहीं ना कहीं तुम्हारा सेल उल का हो चुका है। तो क्लोजिंग स्टॉक वो जाकर क्या वेरिफिकेशन करेगा। खाता पत्तर से तो मिला लेगा, स्टॉक लेजर का खाता दिया होगा, मिला लेगा, फला आइटम 1 लाख का, फिर स्टॉक आइटम नंबर 2, ऐसा करके चेक कर लेगा। लेकिन ये तो कागज कलम में ना वॉचिंग किया। अब स्टॉक अगर ऑडिटर को अगर और सही रिपोर्ट अगर अपना बनाना है, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि जहाँ पर आपका स्टॉक रखा हुआ है, आपका जहाँ पर वेयर हाउस है, हमको लेके चलिए, हमको जाके देखना है आपका खाता में, आपका पेज में जितना रुपया लिखा हुआ है, क्या उतने रुपया का माल आपका गोडाउन में भी रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? तो वॉचिंग तो तुम कर लिए, वॉचिंग के हिसाब से हाँ ओके है, लेकिन तुम क्या करने जाओगे बोलो? वेरिफिकेशन करने जाओगे। तुम बोलोगे नहीं हमको गोडाउन में चल के दिखाइए, तो कागज पत्तर में आप दिखा जितना रुपया, ये हकीकत में इतना 2 लाख का माल है कि नहीं, हमको तो भी चेक करने होगा। तो फिर जो कंपनी का कंटेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, फिर इसका जो गोडाउन होगा जहाँ पर ये माल रखा हुआ है, शोरूम में तो माल नहीं होगा 16 लाख का, 11 लाख का, तो उसको फिर वेयर हाउस लेके जाएगा। वेयर हाउस ले जाकर फिर ऑडिटर जाकर पूरा सामान को क्या करेगा? गिनेगा, चेक करेगा। अगर इधर पर लिखा हुआ 1200 यूनिट, तो वहाँ पर वो 1200 डब्बा माल गिनेगा भी, का 1200 डब्बा माल है कि नहीं है। ये हो गया। तो वॉचिंग भी किया, वेरिफिकेशन भी किया। अब तीसरा काम क्या बोला इसका? वैल्यूएशन करना। वैल्यूएशन क्या काम है? अगर 1200 यूनिट लिखा हुआ है, तुम गए उसका वेयर हाउस में भी जाके तुमको अलग अलग डब्बा गिने, 1200 यूनिट है भी, तो तुम बोले नहीं, जो तुम वॉचिंग किए, वेरिफिकेशन की, दोनों सही है। लेकिन प्रॉब्लम किधर आता? प्रॉब्लम आता, तुम लोग को तो याद ही होगा, तुम लोग जब भी कॉलम बनाते थे स्टॉक लेजर में, इसमें 3 तो कॉलम होता था। एक होता था क्वांटिटी, एक क्या होता था? रेट, और एक क्या होता था? रुपीज़। अगर ये 10,000 यूनिट माल है, 110 रुपया करके, तो कितना हो गया बोले? 11 लाख रुपया। मल्टीप्लाई किए तो 11 लाख हो गया। तुम ये माल जाके गिन लिए, 10,000 यूनिट है, हाँ 10,000 यूनिट है, वेरिफिकेशन कर लिया।
अब प्रॉब्लम किस चीज का ऊपर है? ये रेट के ऊपर प्रॉब्लम है। माल उसका पास जो बचा हुआ है 60 रुपया वाला माल, और वो माल का दाम कितना लगा कर रखा है? 110 रुपया। तो इधर भी तो सियानागिरी क्या ना। तो तुमको इस वैल्यूएशन का क्या लो ज्यादा दिखा दिया। हाँ तो उसको बोलो हम जैसा हमको दिखा रहे हो ना, हम तो उसको दिखाओ हम। इतने हेवी चीज बता रहे, मेरा रिदम तोड़ रहे हो तो अब वैल्यूएशन करना भी तो काम है ना। ये भी सही है, खाता से भी मैच रहा वॉचिंग, लेकिन साथ ही साथ अब तुमको क्या देखना है कि 110 रुपये का भी माल है कि 110 रुपये का माल नहीं है। क्योंकि याद रखोगे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिर रहा है? क्रेडिट साइड में। तो बहुत एक तो सवाल भी आता है, क्या तुमको ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना है? तो प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो प्रॉफिट का कनेक्शन किसका साथ है? सुनो बाबू, है तो शाम में बात 1 लाख का बात छोड़ जा रहा है, ठीक है? फोन में लगा हुआ है। 1 लाख का बात छूट जा रहा है, वो फोन तो बाद में भी कर लोगे तो। हाँ हाँ हाँ, वीडियो में देख लेगा 1 लाख का बात। तो ग्रॉस प्रॉफिट का कनेक्शन किसके साथ है बोलो? सेल से। सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी क्या बढ़ेगा? परचेज बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। लेकिन हमको एक बात बताओ, प्रॉफिट का कनेक्शन किसका साथ है? सेल का साथ है। बहुत कीमती बात आज जा रहे बताने। प्रॉफिट किसका साथ होगा? सेल का साथ होगा। लेकिन हमको बताओ, क्या क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? प्रॉफिट तो कब होगा? जब तुम कस्टमर को बेचोगे तब। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? सामान तुम्हारा गोडाउन में रखा हुआ है, तो सामान अगर तुम्हारा गोडाउन में रखा हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं होगा। यह गलत जवाब। यह गलत जवाब है। नॉर्मली क्या होता है, सेल कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक भी कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में। याद है तुम लोग क्लास 11 में कहाँ सीखे? ये दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके दोनों का माइनस करोगे तो क्या आएगा? जीपी आएगा। तो ऐड तुम लोग ये दोनों ही को ना कर रहे हैं, तब सेल बढ़ाया और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी अगर बढ़ा देते हैं, भले से लॉजिक अभी क्या लगा है, वो सामान मेरे पास, हम तुम लोग से गलत आंसर लिया कैसे? तुम लोग से गलत आंसर हिसाब से लिया कि प्रॉफिट हम लोग कब होगा? जब सामान कस्टमर को बेचेंगे तब। तुम लोग भी बोलो हाँ। फिर हम बोला क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो सामान तो मेरा ही पास है, जब वो सामान मेरा ही पास है तो प्रॉफिट होगा। तुम लोग भी बोले हाँ सर, जब सामान ही नहीं बेचा तो प्रॉफिट कैसे होगा? आ जाएगा तुम लोग, घेरा में आ गए तुम लोग। कोई भी आ जाएगा घेरा, कोई भी आ जाएगा घेरा। गलत आंसर लेने का तरीका है वो तो आप क्लोजिंग स्टॉक जो है, तो क्लोजिंग स्टॉक भले से हम माना कि ये सामान हम कस्टमर को नहीं बेचा तो नहीं बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। ये हम लोग का अंदर इस वैसी ख्याली बात है जाहिल के हिसाब से। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से ना, क्लोजिंग स्टॉक भी अगर बढ़ाते हैं ना तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। बढ़े। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि तुम क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो क्रेडिट साइड क्या आ रहा? बढ़ रहा है। सेल जैसा बढ़ा है क्रेडिट साइड में तो ही बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो जीपी भी क्या है? बढ़ेगा। तो बहुत इंसान सेल को बढ़ाने के बदले किसका बढ़ाता है? क्लोजिंग स्टॉक को। सेल को बढ़ाने का बदले किसका बढ़ा रहा है? स्टॉक का वैल्यूएशन अगर ज्यादा कर दे रहा ना, तो अपने आप ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो रहा है तुम्हारा ज्यादा। तो ये सही चीज है कि गलत चीज है? ये तो गलत चीज है, तो सही चीज नहीं है। तो ऑडिटर का काम क्या है? यही तो गलत चीज को तो चेक करना, उसका काम उसका। इसीलिए तो चैप्टर का नाम क्या है? वॉचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। मसला क्या है? हर एक आइटम जो रुपीज लिखा हुआ है ना, यही सब कुछ चेक करना तुम्हारा क्या है? काम है। तुम्हारा काम वॉचिंग करना है। तो वॉचिंग थ्योरेटिकल पार्ट है, बुक्स में तो लिखा हुआ है सब थ्योरी है, लेकिन ये ऐसा थ्योरी नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसा लाइन टू लाइन तुमको ऐसा करना है, मतलब वॉचिंग थ्योरी नहीं हुआ, वॉचिंग क्या बोला? प्रैक्टिकल हुआ। जैसे इसमें बहुत सारा आइटम लिख के दिया, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, प्रीमियम, मेंटेनेंस और लोन। तो ऑडिटर का क्या काम होगा? तुम लोग से भी अंदर पूछे, जितना मोटा नोट्स है ना 24 पेज का, और कितना क्वेश्चन है 27 तो क्या हो गया इतना क्वेश्चन। ये लोग हर एक आइटम के बारे में पूछा है तुमसे। क्या पूछा है? अच्छा बताओ, हाउ विल यू वेरीफाई द डेप्रिसिएशन? तुमसे वॉचिंग तो एक बड़ा सवाल हुआ ही है, व्हाट इज वॉचिंग, एडवांटेज ऑफ वॉचिंग, डिसएडवांटेज ऑफ वॉचिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉचिंग, ऐसा करके तो सवाल हुआ। ये लोग और कुछ सवाल कैसा पूछा तुम लोग से हर एक के? फिर बोला लोग अच्छा बताओ, हाउ विल यू
वेरीफाई द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब मान लो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर लिखा हो 1,45,612 रुपया, तो ऑडिटर ये इंश्योरेंस प्रीमियम को कैसे वॉचिंग करेगा? मतलब ये सही लिखा हुआ 1,45,000 रुपया कि गलत लिखा हुआ, ये बात ऑडिटर कैसे समझेगा? तो कैसे समझोगे तुम बताओ? तो मतलब तुम क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे? वॉचिंग तो करोगे, इसमें मेन मुद्दा है कि तुम क्या डॉक्यूमेंट उससे मांगोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब तुम और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट मतलब प्रीमियम का बात होगा, तो लोग एक तो कवर नोट देता है, COVR कवर नोट बोलकर एक चीज होता है, एक बुकलेट के तरह होता है। उस बुकलेट में तुम्हारा नाम सब कुछ उसमें क्या लिखा होगा, कितना रुपया तुमको हर महीना प्रीमियम देना है या साल में एक बार प्रीमियम देना है, वो सारा कवर नोट में क्या लिखा हुआ रहेगा। तो तुम कवर नोट पहले चेक करो। कवर नोट चेक करने के बाद फिर तुम क्या बोलोगे? बोलो यहाँ पर ही कवर नोट चेक कर लिए। कवर नोट चेक करने के बाद फिर क्या बोलोगे तुम? अच्छा, कवर नोट में तो लिखा हुआ है कि 1,45,612 रुपया, तो तुम बोले हाँ ठीक है। लेकिन तुम तो अब चेक क्या करोगे? तुम वेरिफिकेशन में बोलो, तुम बोलोगे ये पैसा जो आप दिए तो कैसे दिए? बोलेगा चेक से दिए। तो तुम बोले अगर चेक में दिए तो बैंक का पासबुक दिखाइए या बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए। जो 1,45,000 आप लिखे हैं, ये आप दे चुके हैं कि आपको देना बाकी है? अब मान लो कवर नोट में लिखा हुआ 1,45,612 रुपया, और वो कवर नोट कब का होगा? जिस टाइम में तुम इंश्योरेंस कराए उस टाइम में। कवर नोट तो हर साल नहीं मिलेगा। मान लो तुम इंश्योरेंस कराए 2014 में और अभी चल रहा 2026 में, कोई वजह से तुम्हारा एग्रीमेंट चेंज हुआ, कोई वजह से एग्रीमेंट चेंज मतलब इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है तुम्हारा पहले एक फैक्ट्री था, 2 फैक्ट्री हो गया। 2014 में एक फैक्ट्री था, 2026 में 2 फैक्ट्री हो गया। तो 2014 में जो कवर नोट था उसमें भी इंश्योरेंस प्रीमियम था, 2026 में भी वही इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, एक फैक्ट्री बढ़ेगा। तो अगर वो बढ़ा तो तुम बोलोगे अच्छा कुछ अमेंडमेंट आया तो हमको वो वाला भी करंट वाला भी एग्रीमेंट पेपर दिखाइए। फिर तुम सारा बात को किससे चेक करोगे? बैंक स्टेटमेंट से। पैसा कटा है तो दिखाइए हमको जो कटा, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट अमाउंट दिखाइए, ताकि डेबिट अमाउंट और ये अमाउंट तुम्हारा दोनों क्या आना चाहिए सेम। तो हर एक ही चीज को तुमको चेक करने होगा। ये PL का जितना आइटम है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है भाई, वॉचिंग से रिलेटेड। मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, हाउ वुड यू वॉच इंटरेस्ट ऑन लोन? तो तुम बोलोगे अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे वॉचिंग करेंगे बताओ? तुम बोलोगे लोन एग्रीमेंट दिखाइए। उसके बाद तुम बोलोगे लोन कब दिए, लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करोगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर जिस साल का बना रहे हो उस साल तो प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया होगा। मान लो तुम लोन लिए 2028 में, अभी हो गया 2026, तो तुम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट निकालोगे तुम तो 2025 का अमाउंट पर निकालोगे कि 2018 का अमाउंट पर निकालोगे। 2018 में लोन अमाउंट ज़्यादा होगा, 2025 में लोन अमाउंट क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भले से 18 है, लेकिन वो तो 18 तो कम प्रिंसिपल अमाउंट का लगेगा ना। और मान लो और अकाउंटेंट शानागिरी क्या कर रहा है, जो 2018 का लोन अमाउंट था उसके ऊपर 18% मार रहा है, तो उसके ऊपर कैलकुलेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन ऑडिटर का काम क्या है? वॉचिंग करना, वेरिफिकेशन करना, वैल्यूएशन करना, उसका क्या है काम है। तो उस चीज़ को क्या करेगा, मिलाएगा कि लोन अमाउंट 2018 का प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई किया है कि 2025 का प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ रहा है बात भाई? हम बार बार क्या बोल रहे, भले से नोट बना हुआ है, ठीक है, तो लिखा हुआ सब ऐसे ऐसे पैराग्राफ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे जाके क्या पूरा करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है? वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिट। क्या बोलो पहला क्वेश्चन? वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिट। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। बोल ऑडिटिंग, ऑडिटर का जो काम है, वॉचिंग के बिना बोलो अधूरा है कि नहीं है? बताओ, अधूरा है। बिना वॉचिंग को सही ऑडिट रिपोर्ट बना ही नहीं सकता वो। नहीं तो कोई भी अकाउंटेंट कंपनी उसको धूर बना के निकल जाएगा। तो वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू चेक if the financial statement exhibit the true and fair view. In order to exhibit the true and fair view, the auditor depends on watching. बोला अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, ये जो लिखा हुआ है सब बात ट्रू एंड फेयर व्यू है, ये बात कैसे पता चलेगा? जब तक ऑडिटर वॉचिंग नहीं करेगा। तो ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करने के लिए उसको
वॉचिंग करना जरूरी है। वॉचिंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये लोग एक बात बोल के उड़ा दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ये तो बुक्स, ये तो एक छोटा इधर चीज़ हुआ। बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारा चीज़ आता है, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, बहुत सारा चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट मिलाकर होता है। फिर इसका मकसद लिखा, ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव में पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। वॉचिंग का मेन मकसद क्या है? टू क्या लिखा है बोलो? टू क्रॉस चेक। क्या लिखा है बोलो? टू क्रॉस चेक द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहाँ पर अगर परचेज 46,50,000 लिखा हुआ है तो इसको तुम, जिसका डॉक्यूमेंट है परचेज बिल, उससे तुम क्या करोगे, चेक करोगे। उसके बाद क्या लिखा है बोलो? टू चेक इफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड बाय वॉचर। जितना ट्रांजैक्शन वो सबका कोई ना कोई बिल है कि नहीं है। टू इंश्योर दैट नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड। ऑडिटर का काम है, ऑडिटर का काम है चेक करना कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। भाई रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अच्छा ही बात है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हो सकता हो ट्रांजैक्शन में कुछ फ्रॉड हो, कुछ झोल हो, जो कंपनी वाला हर को तुम रिकॉर्ड कर रहे हो और एक तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो जो रिकॉर्ड नहीं वो उसको भी खोज कर निकालना क्या उसका काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, इसी के साथ ये वाला वीडियो का हम स्टॉप कर रहे हैं। 21 मिनट का हो गया, तो ये वाला वीडियो तुम्हारा मेन हम लोग क्या पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट देखोगे तो क्या हम लोग वॉचिंग का जो मेन काम है, जो हम चैप्टर समझाने मांग रहे थे ना तुम लोग को, ये चैप्टर में करना है क्या, वो हम चीज़ तुम लोग को पास ऑन कर दिए पहले वीडियो से। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन में अगला वीडियो करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में